हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ फ्रॉम देवबंद। आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी के एक ऐसे मुरक्कब के बारे में, जिसका नाम है माजून अज़राक़ी। अज़राक़ी दरअसल एक ऐसी दवा है। अज़राक़ी के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, जो यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो अज़राक़ी के बारे में लोग किस किस तरह ये काम करती है, ये तो बता पाते हैं, लेकिन इसका मिज़ाज क्या है, किन लोगों को फ़ायदा करती है, किन लोगों को नुकसान करती है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बहरहाल अज़राक़ी के बारे में सबसे पहले बात कर लें। अज़राक़ी एक ऐसा दरख़्त होता है, जो खुद ब खुद पैदा होता है, जो ख़ास तौर से अरब के इलाकों में पाया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका, बर्मा जैसे मुल्कों में भी इसके दरख़्त खुद ब खुद पैदा होने वाले जो हैं वो होते हैं। या हम इसको खुदरू दरख़्त भी बोलते हैं, जो खुद ब खुद पैदा होते हैं। जैसे कोई घास होती है, खुद ब खुद पैदा हो जाती है, इसी तरह इसके भी जो दरख़्त हैं वो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। अज़राक़ी, जिसका इंग्लिश नाम नक्स वोमिका है, जिसको हम होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अज़राक़ी एक गरम खुश्क मिज़ाज दवा है, जिसका जो मिज़ाज है गरम और खुश्क है दूसरे दर्जे में। इसको हर आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ख़ास तौर से ये दवा जो है, वो बलगमी मिज़ाज के मरीज़ों के लिए या बलगमी मर्ज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्लस इसकी एक ख़ास बात ये है कि अगर इसको हम देखेंगे नेक्ड आइज़ से, अगर हम अपनी आँखों से अज़राक़ी को देखेंगे, तो ये गोल-गोल होता है, एक गोल चपटा टैबलेट की शक्ल में, जैसे टैबलेट होती है चपटी, गोल और चपटा इसकी शक्ल होती है। और इसको हमें मुदब्बर करके इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी इसके ज़हरीले असरात को ख़त्म करके तब इसको हम दवाओं के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको मुदब्बर करना यानी टॉक्सिसिटी को उसकी दूर करना, ताकि ज़हरीले असरात दवा के अंदर ना समा पाएँ और मरीज़ को कोई नुकसान ना हो। अगर इस दवा को जो अज़राक़ी इसकी जुज़ ख़ास है माजून की, अगर इसको हम टॉक्सिसिटी के बगैर दवा के अंदर डाल देते हैं, तो ये ज़हर का काम कर देती है। यानी एक बहुत ही सम्मी या टॉक्सिक मेडिसिन है। ज़हर का काम पैदा कर देती है, इंसान को हलाकत तक पहुँचा सकती है। बहरहाल, जब भी हम इसको किसी दवा में इस्तेमाल करते हैं, तो टॉक्सिसिटी को इसकी दूर कर दिया जाता है। इसके जो मुरक्कब हैं वो माजून की शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में हब्बे अज़राक़ी के नाम से भी ये मौजूद है। इसका दूसरा नाम कुचला भी है, या इसको डॉग पॉइज़न भी कहते हैं। बहरहाल ये तो हुए इसके अलग-अलग नाम। माजून अज़राक़ी की यहाँ पर हम ख़ास बात कर रहे हैं। माजून अज़राक़ी का जो फ़ेल है या जो उसका काम है, वो मैंने बताया कि बलगमी अमराज़ों पर ये ख़ास तौर पर काम करती है। उसके अलावा खून की सफ़ाई, मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ोफ़ बाह के तौर पर, यानी कि सेक्सुअल टॉनिक या सेक्सुअल वीकनेस के लिए भी हम इसको ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ज़ोफ़ आसाब, यानी नर्व्स के अंदर जो कमज़ोरी आ जाती है, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आसाब की कमज़ोरी, अब आसाब जिस्म के अंदर कहाँ-कहाँ पर होता है? आसाब हमारे दिमाग से लेकर के और पैर तक, या फ्रॉम हेड टू टो हम बोल सकते हैं। जिस्म के हर हिस्से में आसाब है, पट्ठा है, या आसाब वो चीज़ है, इसको एक आप इस तरीके से समझें कि नर्वस सिस्टम है बॉडी का। आसाब का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आसाब ही की वजह से हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट कर पाती है। कई बार आसाब के बोलते हैं कि आसाबी कमज़ोरी आ गई मेरे अंदर, तो आसाब की कमज़ोरी की वजह से मसलन किसी को फ़ालिज पड़ गया, तो उसके आसाब उस हिस्से के कमज़ोर हो गए, इसीलिए उसका वो हाथ काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसका वो पैर काम नहीं कर पा रहा। तो ऐसी जगह पर ये दवाओं का ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ़ालिज लकवे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ़ालिज या लकवा उन्हीं लोगों को पड़ता है जो बलगमी मिज़ाज के लोग होते हैं, जो ये या हम ये कह सकते हैं कि ये एक बलगमी अमराज़ है। बलगम की जब ज़्यादती जिस्म के अंदर हो जाएगी, तो तभी ये आसाबी बीमारी, फ़ालिज या लकवा की शिकायत पैदा होती है। माजून अज़राक़ी का काम मुहल्लिल औराम के तौर पर भी है, वर्म को कम करता है। जोड़ों के अंदर जो बलगम के बढ़ने की वजह से सूजन आ जाती है, उसको भी ये ख़त्म करता है। तो मुहल्लिल औराम यानी जोड़ों के जो सूजन हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए भी माजून अज़राक़ी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये, जैसे हम ग्लूकोज़ एमाइन का इस्तेमाल करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में, यहाँ पर हम माजून अज़राक़ी का इस्तेमाल बूढ़े लोगों के लिए, क्योंकि जब इंसान 35 से 40 साल की उम्र
के करीब जाता है या 40 से ऊपर की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो उसके जिस्म के अंदर बलगम की मिकदार जो है वो बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे बाल सफ़ेद हुए, बाल सफ़ेद होने की वजह यही है कि बलगम जिस्म के अंदर बढ़ रहा है। तो बलगम बढ़ेगा, आसाब उसके बलगमी होते जाएंगे। बलगम की वजह से उसके जिस्म के अंदर, आसाब के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि नर्व्स के अंदर, मसल्स के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इस दवा का इस्तेमाल हम ख़ास तौर पर दर्द के अंदर जो पेशेंट जिन मरीज़ों को करते हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी कर सकते हैं, यानी कि जोड़ों का, घुटने के दर्द, ख़ास तौर से नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, या कई मर्तबा हम इसको लोअर बैक एक, कमर के दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम इसको ज़ोफ़े बाह के तौर पर, यानी कि मोस्टली हम इसको इस्तेमाल जो करते हैं वो ज़ोफ़े बाह के तौर पर करते हैं, या फिर आर्थराइटिस के पेशेंट, गठिया बाय के जो पेशेंट हैं उनको ठीक करने के लिए करते हैं। लेकिन ये उन्हीं पर काम करेगी जो बलगमी मिजाज के लोग होंगे। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि बलगमी मिजाज के लोगों की पहचान कैसे की जाए? बलगमी मिजाज की पहचान ये है कि एक तो उसके अंदर, बलगमी जो मरीज़ होगा उसके अंदर सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है। प्लस जो 40 साल 45 साल से ऊपर के हो जाते हैं उनके अंदर बलगमी जो है वो एक मिजाज, बलगम की पैदाइश बढ़ने लगती है। या फिर हम उसको बोलते हैं कि जैसे आजकल के एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के अंदर बढ़ गया, तो मैं बोलता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना जिस्म के अंदर लाज़मी है, क्योंकि बलगम ही कच्चा बलगम ही कोलेस्ट्रॉल कहलाता है मेरे हिसाब से। मेरा एक ये अपना मुजर्रब है कि कोलेस्ट्रॉल तभी बढ़ता है जब जिस्म के अंदर बलगम बढ़ने लगता है। तो जब बलगम जिस्म के अंदर बढ़ने लगता है तो खून की पैदाइश जो है वो कम हो जाती है। खून बनना कम हो जाता है और बलगम बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम ख़त्म ही नहीं कर सकते। लोग एंटी लिपिड्स या फिर स्टैटिन ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे बॉडी को नुकसान देती है लगातार। तो ये एक नेचुरल, तो हम बुढ़ापे को कैसे रोक सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं है कि बुढ़ापे को हम रोक दें किसी तरीके से। बहरहाल बलगम को की पैदाइश को हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, किसी किसी हद तक कवर कर सकते हैं, ये इन दवाओं के इस्तेमाल के ज़रिए। तो यूनानी मेडिसिन जो इलाज करती है वो बेस से इलाज करती है। आपके बेसिक जो टेम्परामेंट्स हैं उनको कंट्रोल में करके, आपके जो मिजाज के अंदर जो बिगड़ाव आता है जिनकी वजह से मर्ज़ पैदा होते हैं, उनको ठीक करके यूनानी मेडिसिन जो है वो इलाज करती है। तो ये वीडियो आपको हमें हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।